सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम 12th के एग्ज़ाम सीरीज लेकर आया हूं और पिछले 18 लेक्चर में हमने आपको लगभग 12 चैप्टर जो 12th का है एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको हमने डिलीवर किया है। आशा करते हैं कि जितने भी पुराने टॉपिक्स होंगे या जितने भी टॉपिक आप समझे होंगे वो आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम पर्पस से। आज हम लोग चैप्टर 30 पे बात करेंगे और चैप्टर 30 इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इसमें सारे जितने भी तथ्य हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट सब उस सारे फैक्टों को हम बताने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग समय बिना गवाए हुए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करेंगे। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या या जीवो एक तरह के स्पीशीज के कलेक्शन को, ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन के नाम से जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक एरिया में स्पेशल खाली कुत्ता है तो कुत्ता का ही पॉपुलेशन हो गया, आदमी है तो पूरा आदमी का पॉपुलेशन, या कोई भी और जीव जंतु है तो उसके पॉपुलेशन, मछली है तो मछली का पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जब बनता है तो उसमें एक संबंध भी बनते हैं, जिस संबंध में हो सकता है कि एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा हो सके, एक ऐसा संबंध जिसमें एगो को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, एक ऐसा भी संबंध बनता है जिसमें एगो को फायदा हो एगो को ना तो फायदा हो और ना नुकसान हो। यहाँ पर हमने 3 सिंबल दिया है। अगर हम प्लस दिए हैं तो इसका मतलब हो गया ये बेनिफिट है, प्लस दिया है तो इसका मतलब बेनिफिट होना है। अगर निगेटिव दिया है तो इसका मतलब हो गया कि बेनिफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। अगर हम 0 कर दिए हैं तो इसका मतलब ना बेनिफिट होगा, नॉट बेनिफिट और नॉट लॉस। ठीक है, ना ही बेनिफिट होगा और नॉट लॉस, लॉस भी नहीं होगा। तो ये 3 को सिंबल है जिससे आपको समझ जाना है। पहला जो संबंध का नाम है उस संबंध को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया कि एक ऐसा संबंध जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो, ऐसे संबंध को म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। उसी तरह से प्रीडेशन, जिसमें एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, ये भी प्रीडेशन भी संबंध उसी तरह के हैं जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को लॉस होता है, हानि होती है। इसके बाद पैरासिटिज्म, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ये संबंध कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जू है, खटमल है, आपके बॉडी पर रह रहा है, निर्भर रह रहा है, अर्थात आपके बॉडी से खून तो खींच ही रहा है, साथ ही साथ उसका घर भी बना हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि इस संबंध में एक को फायदा है और एक फायदा है, और फायदा दोनों तरह से फायदा है कि उसको भोजन भी मिल रहा है और घर भी मिल रहा है, लेकिन जिसको ये ले रहा है, जिससे सब्सटेंस ले रहा है, उसको बिल्कुल नुकसान ही है। तो ऐसे संबंध हो गया पैरासिटिक। जिस ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट रहा वो होस्ट बॉडी हो गया, जो डिपेंड रहा वो पैरासाइटिक हो गया। तो इस तरह के होते हैं। कॉमन सिलिज्म, जिसमें कॉमन सिलिज्म में क्या होता है कि जिसमें एक को फायदा हो और दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो। उसी तरह से कंपटीशन, जिसमें कंपटीशन जब भी बढ़ता है तो उसमें दोनों का नुकसान होता है। और एमएनसी, जिसमें एक को नुकसान हो और दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो। तो इस तरह के संबंध को हम लोग, इस तरह के संबंध कॉमन सीरीज में दोनों को फायदा होगा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, तो ये कॉमन सीरीज में आता है। बाकी जितने भी है इसमें या तो फायदा या नुकसान की बात की गई है। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में इतनी चर्चा थी। अब कुछ फैक्टर होता है जो फैक्टर प्रभावित करता है, फैक्टर अफेक्ट करता है। कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है? तो हम जानते हैं कि हम लोग एक लिविंग कंपोनेंट है और लिविंग को नॉन लिविंग के फैक्टर के अंतर्गत रहना पड़ता है। मतलब 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। हम लोग जो लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। उसके अलावा जितने भी उसको मदद करने वाले होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर, जैसे तापमान, जैसे लाइट, जैसे सॉइल, जैसे वाटर, जैसे इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं और जिसका कहीं ना कहीं से संबंध बायोटिक वाले से होता है। ये फैक्टर हमको प्रभावित कर सकता है टेम्परेचर बढ़ने घटने से, लाइट रहने या न रहने से। लाइट मतलब सूरज की रोशनी, मिट्टी अच्छी उर्वर मिट्टी हो सकती है, खराब हो सकती है, वो भी हमको प्रभावित कर सकता है। पानी के रहने या न रहने से, एनवायरनमेंट में चेंजिंग आने से, ये सारे फैक्टर हमारे जितने भी बायोटिक है उस सबको प्रभावित कर सकता है। चलिए अब आप देखते हैं
कि मेजर बायोम्स इन इंडिया, हमारा जो इंडिया है एक बड़ा ही डाइवर्स कंट्री है जहां पर हर तरह के मौसम मिलेंगे। हर इंडिया ही एक ऐसा सुंदर और सुसंस्कृत देश है जहां पर हर तरह के मौसम मिल रहे हैं, नहीं तो इतना वेरिएशन कहीं मौसम में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के हर 18 से 20 किलोमीटर पर जाने के बाद भाषाएं बदल जाती है, बोलचाल पानी बदल जाता है, रहन सहन परिवेश बदल जाता है। इसी तरह से तो इंडिया की बायोम का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हम 6 बातों पर चर्चा किए हैं। सबसे आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहां पे लंबे लंबे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट जो जंगल जहां पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस क्षेत्र के फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड घास का मैदान हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया और डेजर्ट मरुभूमि हो गया। ये सारे फैक्टर जो है ये इंडिया के मेजर फैक्टर्स में आते हैं जिसका हम लोगों से संबंध है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र वह ग्रासलैंड का क्षेत्र होता है। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्र को डेजर्ट वाले हैं। इसी तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलता है। ऑर्गेनिम्स लिव इन एनवायरनमेंट, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एनवायरनमेंट में रहता है तो उससे पहले वो कुछ चीजों को सोच कर आता है कि वो उस जगह पर रेगुलेट कर पाएगा कि नहीं। अगर सही से रेगुलेट कर पाए मतलब अपने आप को बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि वह रहने लायक है, उस जगह को चेंज उस बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढाल सकता है, ये कंफर्मेशन हो जाता है। अगर नहीं ढाल पाता है, अगर सपोज करें कि कंफर्म होने के बावजूद भी कटा के रह लेंगे लेकिन रह नहीं पाता है तो ऐसे कंडीशन में वह एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है। तीसरा कंडीशन ये भी आता है कि कई बार क्या होता है कि माइग्रेशन मतलब कर गया तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी भी तरह से हम झेल के रह जाएंगे, ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि वो लॉस्ट भी हो जाए, वहां से समाप्त भी हो जाए, तो यह चीज सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन मतलब हो गया जनसंख्या और ग्रोथ मतलब होगा विकास। इसको पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, NT प्लस I बराबर NT ब्रैकेट में B प्लस I माइनस D प्लस E। यहां पर सब शब्दों का अलग अलग मायने हैं। NT का मतलब होगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, एक फिक्स टाइम में पॉपुलेशन के घनत्व को दिखाने का काम किया है NT। I का मतलब हो गया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई स्पेसीज दूसरे क्षेत्र से अपने यहाँ आ रहा है तो उसी को कहते हैं इमिग्रेशन। और एक होता है इमाइग्रेशन, जब एक स्पेसीज अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जा रहा है तो उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। ऐसे आगे हम इसको बताते हैं। इसके अलावा डी से हो गया डेथ रेट हो गया। अब मान लीजिए कि पॉपुलेशन है B प्लस B मतलब बर्थ और इमिग्रेशन, एक तो जन्म लिया, मान लीजिए 100 बच्चा जन्म लिया और 5 लोग कहीं से 5 बच्चे और आ गए तो 105 हो गया, ठीक है। और डेथ रेट की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 75 लोग डेथ कर गए और कुछ लोग यहाँ से चले भी गए, मान लीजिए कि 5 लोग चले गए तो 70, ये हो गया 75। अब तो हम लोग डेंसिटी कितना होगा तो 105 लोग हो गया टोटल और उसमें से 75 लोग चले गए तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 हो गया और यहाँ पर बचा 10 में से 7 गया 3, मतलब 30 जो हो गया वो उस क्षेत्र का घनत्व हो जाएगा। अर्थात पॉपुलेशन घनत्व कब बढ़ेगा जब बर्थ और इमिग्रेशन दोनों बढ़ता है तो पॉपुलेशन आपका इंक्रीज करेगा। जब ये बर्थ रेट ये B प्लस I ज्यादा रहे और D प्लस E इससे कम रहे तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन बर्थ रेट जब कम रहे और ये D प्लस E जो होगा वो लेस रहे तो इसको कंडीशन में पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। अब आगे बात करते हैं इमिग्रेशन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा की है। इमिग्रेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीशीज दैट कम इनटू द हैबिटेट, मतलब जब नंबर मतलब संख्या, इंडिविजुअल मतलब जीव, इंडिविजुअल में तो कोई भी स्पीशीज हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, चूहा, कोई भी स्पीशीज कम किसी क्षेत्र से छोड़कर अपने हैबिटेट में आता है तो इसको हम लोग इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इमाइग्रेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही तरह के स्पीशीज का अपने यहाँ से छोड़कर चला जाना, लेफ्ट कर जाना, ये चीज कहलाता है इमाइग्रेशन।
इसमें क्या होगा, उस क्षेत्र की आबादी घटेगी, इसमें क्या होगा, उस क्षेत्र की आबादी बढ़ेगी। अब आता है कैरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन दैट कैन सस्टेन बाय ए गिवन हैबिटेट। जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोई इंडिविजुअल या स्पीसीज एक क्षेत्र में आके अपने आप को रख लेते हैं, उस क्षेत्र का वो कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। अर्थात कहेंगे कि दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि बहुत आबादी वहां पर है, वहां बहुत लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सारे चीज कैरिंग कैपेसिटी पे आता है। अब आगे बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब संख्या, एक तरह के स्पीसीज की कुल संख्या को पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। आदमियों की कुल संख्या पॉपुलेशन ऑफ मैन, चूहा की कुल संख्या पॉपुलेशन ऑफ रैट, बंदर की कुल संख्या पॉपुलेशन ऑफ मंकी। इसी तरीके से इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जो कि सेम स्पीसीज से, उसी प्रजाति से बिलोंग करना चाहिए, और इस एक क्षेत्र में जब एक ही तरह के स्पीसीज की कुल एरिया में जो रहते हैं, उस एरिया की आबादियों की संख्या को हम लोग पॉपुलेशन एक खास टाइमिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस क्षेत्र की आबादी इतनी है। जैसे अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से किसी भी क्षेत्र की आबादी बढ़ती घटती रहती है, तो ये पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के रेंज में जितनी कुल आबादी रह रहा है, तो उस एक तरह के स्पीसीज का वह चीज कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कुल संख्या इंडिविजुअल का ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही तरह के स्पीसीज पर यूनिट एरिया में पाए जाने वाला स्पीसीज में जितनी इसकी वॉल्यूम होगा, मान लीजिए कि इस एरिया में अगर 5 रहता है, इस क्षेत्र का डेंसिटी अभी फिलहाल 5 का होगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेंसिटी मतलब इसमें आबादी अगर 10 हो गया 20 हो गया, तो ये इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल आबादियों की संख्या को, एक तरह के स्पीसीज की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, ये सब मेट्रोपोलियन सिटी है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बिहार या अन्य क्षेत्रों के तुलना में। नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ बर्थ, जन्म दर इसको कहते हैं कि 1000 में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या को नेटिलिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, एक खास टाइम पीरियड में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को, बर्थ की कुल संख्या को हम लोग नेटिलिटी के नाम से जानते हैं। उसी का अपोजिट है मोर्टेलिटी, द नंबर ऑफ डेथ, मतलब कुल मरने वालों की संख्या किसी खास पॉपुलेशन में, किसी खास समुदाय में एक निश्चित टाइम में, यह मोर्टेलिटी कहलाता है। नेटिलिटी दर हम लोग के यहाँ कुछ ज्यादा है और मोर्टेलिटी दर कम है, मतलब कि 10 पर आदमी अगर जन्म ले रहा है तो 2 आदमी जा रहा है ऊपर। ठंडा के दिनों में मान लीजिए ठंडा का दिन है तो 5 आदमी चला गया, तो पॉपुलेशन अभी 50-50 की बात हो गई। लेकिन अगर 10 आदमी जन्म ले रहा है और 3 आदमी जा रहा है तो 7 को तो ज्यादा हो गया। यही कारण है कि हमारा जनसंख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है, कि मरने वालों की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट की बात करते हैं, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां पे कोई भी जीव रहता है उसको हम उस क्षेत्र का हैबिटेट के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पानी में रहता है, वाटर में रहता है तो उसको एक्वेटिक कहते हैं, जैसे मछली एक्वेटिक है। कोई धरती पे रहता है जैसे मैमल्स, हम लोग, तो मैमल्स जो हो गया वो टेरेस्ट्रियल हो गया, स्थलीय उसको कहते हैं, इसको जलीय कहते हैं। जो पानी और धरती दोनों पे रहता है उसको एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है, इसको हिंदी में उभयचर के नाम से जानते हैं। अब आता है इक्टोथर्म। इक्टोथर्म को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया कि दोज एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज, मौसम के बदलने से उसका टेम्परेचर बदल जाए, अर्थात इसके बॉडी का टेम्परेचर में परिवर्तन आते रहेगा, तो बॉडी के टेम्परेचर में परिवर्तन आने से इसको ठंडा का अनुभूति कम होगी या 9 के बराबर होगी। ऐसे उनको इक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, जिसका बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहा, मौसम चेंज होगा इसका बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाएगा, जैसे मछली, एम्फीबियंस। लेकिन हम लोग क्या है, इंडोथर्म है, जिसको हम लोग वार्म ब्लडेड कहते हैं, अर्थात हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो या गर्मी हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो इतना ही रहेगा, ये कम बेस नहीं होगा। अब चूंकि उतना ही रहेगा तो मौसम बदल रहा है, इसलिए आपको ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है। दोज एनिमल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रिलेटिव कांस्टेंट, यह हमेशा चेंज रहेगा, किसी भी तरह के रेगुलेशन एनवायरनमेंट में होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग
इंडोथर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें मैन हो गया या अदर वर्टिब्रेट हो गया। लास्ट में हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब हो गया कि एनी मॉर्फोलॉजिकल मतलब कोई बाहरी, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, बिहेवियरल मतलब स्वाभाविक, मतलब तीन चीज। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि शरीर के बाहरी, फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया शारीरिक, और बिहेवियरल मतलब स्वाभाविक रूप से किसी भी तरीके से कोई ऑर्गेन अपने आप को चेंज करता है कि उस जगह पे अपने आप को इनेबल कर सके, रख सके, ताकि वो सर्वाइव हो सके, वह उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप एक लॉज को छोड़कर दूसरे लॉज में जा रहे हैं, तो कुछ दिन आपको दिक्कत आएगा, लेकिन फिर 2-3 दिनों के बाद वहां के माहौल और सारी चीजों को एडजस्ट होता है, तो दिक्कत नहीं होती है। या अपने आप है कहीं गेस्ट के दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो 2-3 दिन आपको दिक्कत होता है, फिर वहां की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली, स्वभाव से, मॉर्फोलॉजिकली जो कुछ भी बदलाव करके रहने में सक्षम होते हैं, वह एडेप्टेशन कहलाता है। और जितना एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होता है उतना कहीं ज्यादा सर्वाइवल हो सकता है। तो ये आपको कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आने वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मात्र 14, 15, 16 3 चैप्टर बचा हुआ है। आशा करते हैं कि तीनों चैप्टर को आप आसानी से तैयार मेरे माध्यम से मेरे साथ कर सकते हैं, और हम आपको पूरी तरीके से सक्षम हैं बताने में, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक आपको हम बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जिनको जरूरत है उन जरूरत के हिसाब से उन तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।